बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ कमल। वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने परवेज़ इकबाल के पास्ट पेपर जो हैं स्टार्ट किए हुए हैं। आज पेपर नंबर 24 करेंगे। पेपर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आता है तो इसमें आप लोग कमेंट्स और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। आज इसका पहला एमसीक्यूज़ है, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल फिलासफी इज। जनरल फिलासफी का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिवर्स। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, ए है। अकॉर्डिंग टू जनरल फिलासफी वैल्यूज आर ड्राइव्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ। जनरल फिलासफी की जो है का जो सेट है, ये सारे ऑप्शन ठीक हैं। राइट ऑप्शन इसका है ऑल ऑफ दीज। वैल्यूज आर क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ सोशल ह्यूमन इंटरएक्शन अकॉर्डिंग टू। यहाँ पे है सोशल ह्यूमन। सोशल ह्यूमन जो है की पॉइंट है एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलासफर्स का है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। एंथेटिक नॉलेज इज रियलिज्म इज गेन थ्रू। एंथेटिक नॉलेज हमेशा एम्पेरिकल नॉलेज से हासिल किया जाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। 5 MCQs है, द ओवर रीडिंग पर्पज ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट इज ट्रू। इसका राइट ऑप्शन डी है। प्रिपेयर द चिल्ड्रंस टू लाइव हार्मोनियसली विद देयर फेलो ह्यूमन बीइंग्स। वन वुड एक्सपेक्ट द करिकुलम ऑफ एडलस्ट स्कूल टू प्लेस एम्फेसाइज ऑन। एडलस्ट स्कूल जो है फाइन आर्ट पे जोर देते थे। राइट ऑप्शन इसका बी है। 7 है, इन रियलिस्टिक स्कूल द करिकुलम वुड प्रोबेबली टू बी फोकस्ड रेदर शार्पली ऑन स्टूडेंट इन द नेचुरल एंड बिहेवियरल साइंस। राइट ऑप्शन इसका ए है। इन एड्रेसिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कैरिकुलम प्रैग्मेटिस्ट टीचर्स वुड मोर देन लाइकली। प्रैग्मेटिस्ट टीचर जो हैं भी हाईली स्ट्रक्चर्ड के होते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, ए है। इसके बाद हमारे पास MCQs है। 9 है। 9 obedience, scholarships and conforming to rules and norms is expected in। जहाँ पे की पॉइंट रूल्स हों, नॉर्म्स हों, ये आइडियलिस्ट होते हैं। राइट ऑप्शन इसका बी है। 10 हमारे पास MCQs है। ए एम्फेसाइज इज गिवन टू लेक्चर मेथड इज फिलासफी ऑफ। लेक्चर मेथड की जो फिलासफी है यो परीनालिज्म की है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। इन स्टेटिंग द पर्पज ऑफ एजुकेशन प्रैग्मेटिस्ट वुड प्रोबेबली स्ट्रेस द नीड्स फॉर। प्रैग्मेटिस्ट के जो की पॉइंट्स हैं इसके हैं, एक्सपीरियंस आता है, डेमोक्रेटिक आता है, सोशल प्रोसेस में बात करते हैं। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है। एक्सपीरियंस इन ए डेमोक्रेटिक सोशल प्रोसेस है। यहाँ पे टिक डी पे किया हुआ है, वो ऑप्शन गलत है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। नॉलेज एंड स्किल दोज लीड्स टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाज स्लोगन ऑफ। ये है प्रोग्रेसिविज्म की है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। एकेडमिक सब्जेक्ट मैटर वाज स्ट्रांगली रिकमेंडेड बाय। एकेडमिक सब्जेक्ट जो हैं स्ट्रांगली होते हैं, ये किस में आएगा, प्रोग्रेसिविज्म में आएगा। राइट ऑप्शन इस हमारे पास ए है। एंटोलॉजी डील्स विद द क्वेश्चन, इसके सारे ऑप्शन ठीक है, ऑल ऑफ दीज आएगा। 15 है, नॉलेज गेन थ्रू द इंसाइट इज कॉल्ड। जो हमें नॉलेज इंसाइट से हासिल होता है वो रेशनल नॉलेज कहलाता है। रेशनल नॉलेज कॉन्शियस अनकॉन्शियस जिन माइंड के साथ होता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। 16 MCQs है। इन दी कम्युनिकेशंस प्रोसेस द हेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज इज नोन एज। ये डिकोडिंग कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। इनकोडिंग वो होती है जो हमारे अंदर की जो फीलिंग हो या कोई सोच हो, उसको हम जब बाहर निकालते हैं वो इनकोडिंग कहलाता है। बाहर से जो मालूमात हम अपने अंदर लेके जाते हैं, यानी जहन में लेके जाते हैं, वो डिकोडिंग होती है। उसे हम समझते भी हैं और सुनते भी हैं, वो डिकोडिंग कहलाता है। 17 MCQs है। यहाँ आल लिखा हुआ है, आल नहीं आता। अली इज़ ए स्टूडेंट ऑफ 5th grade। He is explaining to his father that his Islamic studies books needs to the repaired. This is an example of the dash
फ्लो ऑफ ए कम्युनिकेशन, ये कहलाता है लैटरल कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर लैटरल नहीं होता, हॉरिजॉन्टल होता, ये सेम ही है, हॉरिजॉन्टल हो या लैटरल कम्युनिकेशन हो। 18 है द बेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग व्हेन यू आर नीड स्पीड एंड feedback and you are willing to accept some distortion as the communication process through the several people is several यहाँ पे की पॉइंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक में आएगा। राइट ऑप्शन इसका डी है। when Nasir son explain his car accident in such way that he is not at fault making use of which barrier to communication, ये कहलाता है फिल्टरिंग कहलाता है। 20 MCQs है। एम्फेसाइज इज गिवन टू लेक्चर मेथड इज इन फिलासफी ऑफ, लेक्चर मेथड की जो फिलासफी है जो पेरिनलिज्म की है, ये पहले भी MCQs गुजर चुका है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन के 2020 के लेक्चरार के पेपर में MCQs आया हुआ था। 21 है व्हेन ए कम्युनिकेटिंग क्रॉस द कल्चर यू कैन मिनिमाइज अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग बाय, ये आता है treating your understanding of what is happened or meant or hypothesis rather than as fact, right option इसका D है। 22 है selection of one of the alternative among many is called decision making कहलाता है। motivation hidden theory which is helpful is understanding the level of job satisfaction of teacher was developed by, ये दिया था फीडरिक हर्टबर्ग ने, राइट ऑप्शन इसका डी है। 24 है रिलेटिंग मोस्ट ऑफ द अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट डिसीजन टू एनी इंस्टीट्यूशन, ये कहलाता है सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। इनफॉर्मल ग्रुप्स कैन वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहलाती है। 26 है प्लानिंग ऑफ ए प्राइमरी स्कूल का जो प्लानिंग है वो प्लानिंग ही है, राइट ऑप्शन डी है। 27 है द टर्म जो है स्कॉल्डिंग फॉर वर्कर्स टीचर हु वर्क बिलीव देयर कैपेसिटीज वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, ये कहलाता है फीडरिक टेलर की है, राइट ऑप्शन इसका बी है। एक्रोनेम पोस्ट कर्व जो है ये वेबर की है। द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी ये वेबर की है, राइट ऑप्शन इसका डी है। डेल्फाई टेक्निक इज डिसीजन मेकिंग द पार्ट ऑफ, ये कहलाता है शेयर डिसीजन मेकिंग मॉडल कहलाता है। 31 है लीडर्स आर बार नॉट मेड एम्फेसाइज ऑफ, ये ग्रेट मैन थ्योरी की है, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास भी है। 32 हमारे पास MCQs है थ्योरी एक्स एंड वाई फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन वाज डेवलप्ड बाय, ये MS ग्रीक की है, राइट ऑप्शन इसका सी है। ए रिसर्चर कंट्रोल सैंपल फॉर मैनी स्टूडेंट अवेलेबल इन ए स्कूल इज कॉल्ड, ये होता है क्वेटा सैम्पलिंग कहलाती है, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास डी है। 34 हमारे पास MCQs है misconceptions that all area have been studied is known as complicated human nature कहलाती है, राइट ऑप्शन इसका डी है। 35 है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब्स वजात करती है, ये व्हाट इसकी करती है। 36 है एम्फेसाइज आर लेजी बाय नेचर अप्रोच ऑफ ए लीडर इज, एम्फेसाइज जो हैं या एम्प्लॉयज जो हैं लेजी होते हैं, थ्योरी एक्स में होते हैं, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। Decisions are made by the leaders after consultation of selected colleague in, जहाँ पे कंसुलेशन होगी राय कसब की होगी वो डेमोक्रेटिक मॉडल कहलाता है, राइट ऑप्शन इसका ए है। 38 है हेडमास्टर्स रूल्स ऑफ एकेडमिक गाइडेंस एंड असिस्टेंस इज, ये सुपरविजरी रूल कहलाता है। द मेंटल एंड इमोशनल रिएक्शंस ऑफ ए पर्सन टू हिज हर जॉब चेयरफुलनेस ऑफ, यहाँ पे है इमोशनल है और मेंटल है, ये मोटिवेशन में आते हैं, राइट ऑप्शन इसका सी है। एन एबिलिटी टू टॉक द इनिशिएटिव इन ए सोशल साइड एक्शंस टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज द एक्शंस एंड इज सो डूइंग टू इवोक कोऑपरेशन इन स्कूल इज मोटिव मैनेजमेंट कहलाता है।
41 है हेडमास्टर स्कूल वाइड डिविजन्स ऑफ वर्क इज़ नोन एज, ये कहलाता है जॉब इंगेजमेंट कहलाता है, इनरिचमेंट सॉरी, जॉब इनरिचमेंट कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है। 42 हमारे पास MCQs है। द राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डायरेक्ट द वर्क ऑफ अदर इन स्कूल, ये कहलाता है अथॉरिटी कहलाती है। राइट ऑप्शन इसका ए है। 43 है ड्यूरिंग द स्कूल आवर द पेरेंट्स शुड डायरेक्ट कंटैक्ट होता है, पेरेंट का जो स्कूल में डायरेक्ट कंटैक्ट हेड टीचर के साथ होता है। नॉन कॉग्निटिव रिस्पॉन्स टू गेट बैक स्टूडेंट ऑन टास्क, ये कहलाता है सिचुएशनल रिस्पॉन्स कहलाता है। रिप्रीमेंडिंग स्टूडेंट टू हेल्प रिस्टोर करते हैं ऑर्डर इन क्लास, ट्यूटर है। राइट ऑप्शन इसका सी है। 46 हमारे पास MCQs है। एक्टिव लिसनिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन स्कूल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है, लेटरल कम्युनिकेशंस कहलाती है। 47 हमारे पास MCQs है। एवल्यूशंस इन टर्म ऑफ रिजेक्शंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ओन अदर वर्क इज, ये कहलाता है रूल कन्फ्लिक्ट कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका डी है। 48 है ऑल डिसीजन मेकिंग इन द हैंड ऑफ स्टाफ मेंबर रिफर्स टू, ये होता है लीजर फेयर एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। डिसीजन सब की लीजर फेयर एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें। राइट ऑप्शन इसका बी है। 49 है एवल्यूशंस ऑफ वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन अगेंस्ट ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड इन, जो मकासद के खिलाफ होते हैं वो अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन कहलाते हैं, अगेंस्ट होते हैं। 50 हमारे पास MCQs है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ फिजिकल प्लानिंग कंट्रोलिंग एंड अकाउंटिंग द कॉस्ट, इट इज़ द फाइनल डिसीजन अबाउट ए प्लान एंड सुपीरियरिटी, ये बजटिंग में कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बजटिंग है। आज हमने इसके 50 MCQs सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसमें लाइक्स करें और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।